तो क्या होता है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज आपस में टकराती हैं? आज हम एक ऐसे ही ट्रेड वॉर की बात करने वाले हैं। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ समझिए पूरी दुनिया, और इस पूरे तूफान के सेंटर में है भारत। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक नंबर से, 4। अब ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है ना? लेकिन असल में भारत के लिए ये एक टिक टिक करते हुए टाइम बम जैसा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो डेडलाइन है जो भारत के पास है। जी हाँ, सिर्फ 4 हफ्ते अपनी बात रखने और अमेरिका के साथ एक बहुत बड़े ट्रेड क्राइसिस को टालने के लिए। सोचिए, दांव पर अरबों डॉलर और लाखों नौकरियां हैं और टाइम तेजी से निकल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इस पूरी कहानी की जड़ें एक तरह से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले में छुपी हैं। तो हुआ ये कि सबसे पहले अमेरिका ने भारत पर रूस के साथ संबंधों को लेकर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। फिर बातचीत हुई और फरवरी 2026 तक ये मामला सुलझ गया। टैरिफ घटकर 18% पर आ गया। लग रहा था सब ठीक है, लेकिन तभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के ये ग्लोबल टैरिफ्स अवैध हैं, और इस फैसले के ठीक 12 दिन बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना अगला दांव चला। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब क्या था? उन्होंने एक ऐसा 50 साल पुराना कानून निकाला जिसे सब भूल चुके थे, और इस पूरी लड़ाई को एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ दे दिया। और ये है वो कानून, 1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 301। अब देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि ये एक पुराना कानून है, कोई नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। और ये कानून यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को जबरदस्त पावर देता है। वो किसी भी देश की जांच कर सकते हैं और उन पर पेनल्टी लगा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। तो अमेरिका के ऑफिशियल आरोप क्या क्या हैं? लिस्ट में कई चीजें हैं, जैसे कि सरकारी सब्सिडी, सस्ते लेबर का इस्तेमाल और ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। बेसिकली उनका कहना ये है कि भारत जैसी 16 बड़ी इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा माल बनाकर उसे सस्ते दामों पर अमेरिकी मार्केट में डंप कर रही हैं, जिससे वहाँ की कंपनियों और जॉब्स को नुकसान हो रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिका यहाँ एक 2 ट्रैक स्ट्रैटेजी अपना रहा है। एक तरफ पब्लिक प्रेशर, मतलब जोर शोर से घोषणाएं करना, हेडलाइंस बनाना ताकि लगे कि कुछ एक्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे चुपचाप सेक्शन 301 का इस्तेमाल करके अपनी इन्वेस्टिगेशन करना, ताकि जब वो टैरिफ लगाएं तो उनके पास उसे सही ठहराने के लिए लीगल ग्राउंड हो। और इस पूरी स्ट्रैटेजी पर एक एनालिस्ट की बड़ी तीखी टिप्पणी थी। उनके ही शब्दों में कहूं तो ये ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये एक आदमी का ईगो है। तो जाहिर है कुछ एक्सपर्ट्स इसे ट्रेड से ज्यादा पॉलिटिकल मान रहे हैं। चलिए अब फोकस करते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी भारत पर। इस पूरे ट्रेड वॉर में भारत की सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है, एक दो-धारी तलवार जैसी। उसके पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो उसे बचा सकती हैं, पर साथ ही कुछ ऐसी कमजोरियां भी हैं जो उसे मुश्किल में डाल सकती हैं। तो यहाँ भारत की कहानी के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ है उसकी ताकतें, जैसे कि मोदी ट्रंप के बीच के पर्सनल रिलेशंस और चीन के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस के तौर पर भारत की अहमियत। लेकिन दूसरी तरफ उसकी कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी हैं। भारत के जो सबसे जरूरी एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वो सीधे निशाने पर हैं, लाखों जॉब्स दांव पर हैं, और वो पहले से ही एक एनर्जी और शिपिंग क्राइसिस से भी जूझ रहा है। और कौन कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं? टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड डायमंड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। और देखिए, ये सिर्फ कुछ कंपनियों की बात नहीं है, ये तो इंडियन इकोनॉमी की लाइफलाइन है। ये वो सेक्टर्स हैं जो लाखों करोड़ों परिवारों को रोजगार देते हैं। और अगर ये सब काफी नहीं था तो एक और बड़ा संकट समुद्र में खड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नेवल माइंस की वजह से इंडियन टैंकर्स फंसे हुए हैं। इससे भारत का एनर्जी क्राइसिस और भी गहरा हो गया है, और जाहिर है नेगोशिएट करने की उसकी ताकत भी कम हो गई है। तो अब हम आ गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। जुलाई की डेडलाइन तेजी से पास आ रही है, और अब भारत के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। या तो एक नई डील होगी या फिर एक बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर। तो दांव पर लगा क्या है? अभी डील के हिसाब से टैरिफ है 18%, लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो ये सीधा वापस 50% पर जा सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है।
तो आखिर में भारत के सामने दो ही रास्ते हैं। पहला नतीजा, नए टैरिफ, मतलब टैरिफ वापस 50% पर चला जाएगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा और लाखों जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी। और दूसरा नतीजा, एक नई डील जिसमें भारत मैन्युफैक्चरिंग में कुछ रियायतें हासिल कर ले और अपनी जियोपॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके एक ज्यादा बेहतर लॉन्ग टर्म ट्रेड डील फाइनल कर ले। तो सवाल यही है कि क्या भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी और उसकी जियोपॉलिटिकल ताकत इस तूफान से निकलने के लिए काफ़ी होगी? क्योंकि घड़ी तो टिक टिक कर रही है और जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाला है।